पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी तो उन लोगों की होती है जो पहली बार आते हैं। मैं तो 15 साल से तीसरी बार मैं पैक्स अध्यक्ष आज मैंने हूँ। तीसरा टर्म मेरा बीत रहा है और चौथे टर्म का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम निकला है और मेरा कुल्हड़ी प्रखंड का कौन डेट पर होगा उस दिन उसके पहले नॉमिनेशन दिया जाएगा और नॉमिनेशन हमारा पास हो जाएगा, उसके बाद ना तैयारी होगी। मुख्य तो पहले नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन रहेगा नहीं रहेगा उनको समय नॉमिनेशन देने के बाद पता चलेगा। ऐसे तो नॉमिनेशन पास होगा ही और उसके बाद तब वोटर से कंटेक्ट किया जाएगा। वर्तमान में आप अभी पैक्स अध्यक्ष है, बहुत ऐसे जनता है जो राशन से वंचित रह जाते हैं, वैसे जनता के आपके यहाँ का राशन प्राप्त है? देखिए, मैं सिर्फ पैक्स अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं 3 पोर्टफोलियो को मैं लागू कर रहा हूँ। एक तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मैं डिस्ट्रिक्ट का सहायक सेक्रेटरी हूँ और मैं मुजफ्फरपुर जिला किसान सभा का सचिव हूँ जो किसानों का संगठन है और पैक्स अध्यक्ष हूँ। इसलिए इस पर मैं विशेष क्या कहूँ। और मैं तीनों पर यदि जनता को राशन नहीं मिलता है तो पैक्स तो अपनी जगह पर है। मेरे जीवन काल में मैंने 7 डीलर को आज से 10 बरस पहले जब पश्चिमी में एसडीओ वो बहुत नाटे नाम उनका याद नहीं आ रहा, थोड़ा उनका वो थे जो अभी पूर्वी में से हो करके कुछ दिन पहले गए, तो उनके समय में राशन नहीं देने की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से उसको 3 लोगों को मैं बर्खास्त करा चुका। तो मेरा लड़ाई पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो मेरा हो रहा है वो तो मैं जनता को देता हूँ। आप जनता यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमारे सामने नहीं, आप मेरे परोक्ष में उनका इंटरव्यू लीजिए कि मेरे यहाँ पैक्स रहते हुए कितना जनता को मेरे पैक्स से उनको लाभ है। और रह गया आम लोग जिनको राशन नहीं मिलता है, सच्चाई यही है वो मेरे यहाँ आते हैं मेरे पैक्स में और मेरे यहाँ सरप्लस अनाज जो लेने के बाद जनता को बच जाता है उनको मैं खाली हाथ नहीं लौटने देता हूँ। सरकार ही उतना पूरा राशन मुझे नहीं देती है। यदि सरकार और राशन मुझे दे तो मेरे यहाँ 63 कुंटल गेहूँ, केवल गेहूँ है जो चावल नहीं देने की वजह से वह बहुत सारे लोग जिनको राशन नहीं मिलता है वो वंचित दूसरे जगह के लोग रह जाते हैं। अच्छा, तीसरी टर्म आपकी है, कितने मतों से आपने विजय हुए थे? जी, तीसरी बार आपकी जीत हुई है जी। तो कितने वोट से आप जीते हैं? पिछले बार जब मैं शुरू में पैक्स अध्यक्ष बना था तो मैं 15 वोट से जीता था और सेकंड बार मैं चुनाव में गया तो 450 वोट से मैं जीता था और 2019 में मैं चुनाव लड़ा तो मैं 1450 वोट से मैं जीता था। तो पैक्स के द्वारा ट्रैक्टर भी सरकारी आती है जिससे किसान को खेत के लिए जो है व्यवस्था किया जाता है, क्या वैसा व्यवस्था आपकी पंचायत में है? मैं किसान के लिए पैक्स के द्वारा केवल खाद मिलता है जो सरकारी दर में और जो प्राइवेट एजेंसियां खाद देती है उसमें बहुत कोई अंतर नहीं। जैसे कि अभी 1335 रुपया में इफ्को DAP आप जानते हो, वह कोऑपरेटिव फेडरेशन का वह संस्था है। 1335 रुपया में वो DAP वहाँ से सप्लाई होता है और 20 रुपया भाड़ा लगता है। गवर्नमेंट का रेट है 1350 में बेचना, पूरा परंकित है या 1350 में जो रिटेल प्राइस है DAP बेचने का वो बिकेगा। इसके बाद 2 दिन 3 दिन रात को खाद लाने में जाना पड़ता है, वो 2 दिन पैसा जमा करने में जाना पड़ता है और वह सब लागत खर्च उसी खाद पर आएगा। फिर खाद यहाँ रख करके एक आदमी का मजदूरी है 500 रुपया, तो 500 रुपया से कम में कोई मजदूर नहीं मिलता है। यदि 2 बोरा बिके तब चाहे 50 बोरा बिके तब 500 रुपया उसकी मजदूरी हो गई। उसके बाद सरकार के तरफ से कोई पूंजी नहीं है। जनता में या गलत प्रचार किया जाता है कि पैक्स को सरकार पैसा देती है पूंजी के लिए। हमारे यहाँ कोई पूंजी नहीं है पैक्स में, हम उसका उधार लेकर क्रेडिट पर लेकर हम अपने कमेटी से पास कराकर मैं जो भी हूँ वह कर्ज लेकर के आम जनता को खाद देता हूँ। ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान का जो ये कोऑपरेटिव इफ्को है, इफ्को से जो खाद प्रतिबंधित है उस दर पर लाने के बाद हम नहीं बेच सकते हैं। सच्चाई यही। यहाँ 50 किसान बैठे हुए हैं तो और प्राइवेट में तो जो खाद है, आप मैं यूरिया की बात मैं बताऊं कि सरकार का दर, कंपनी का दर है एजेंसी को 240 रुपया में 45 में देना और वह 260 से 65 से कम में यूरिया नहीं मिलता है। उनकी भी व्यवस्था है। वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, हमको तो उसमें इतना लागत खर्च लगता है, वो अधिक लेकर यदि आप खाद नहीं लाते हैं तो जनता आपको गाली देगी कि ऐसा आदमी को चुनाव में हम जीत लाकर खड़ा कर दिया कि जो हमको खाद 10 रुपया अधिक लेके भी नहीं दे रहा है। सरकार का कहना है कि हम 267 में खाद देंगे। क्या 267 में यह खाद मिलेगा? कहीं भी नहीं। बिहार के अंदर कहीं भी खाद सरकार के दर पर नहीं बिक रहा है। मैं यह बात बड़बड़पन में नहीं बोल रहा हूँ।
और मीडिया के द्वारा जो प्रचारित होगा उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, इसको दूसरे रूप में नहीं लेंगे। आप मीडिया के लोग हैं, मैं हकीकत से भागना नहीं चाहता हूँ, इसलिए सत्य को मैं अंगीकार कर रहा हूँ। हमें चाहे जितनी भी मुझे परेशानी हो, सच्चाई यह है, सब जगह है। आप जाकर पता कर लीजिए, कहीं भी 267 रुपये में यूरिया मिलता है और 290, 300, 290, 300। अभी 17 दिन यूरिया नहीं आया है, अभी 20 दिन पहले वो खाद भी क्या है 300 में मिल नहीं रहा था, 330 रुपया में खाद जहाँ रखे हुए था बेचा है। यही स्थिति है, क्योंकि सरकार का डायरेक्ट नहीं आया मुजफ्फरपुर में, खाद उपलब्ध नहीं था। जिसके पास कोल्ड स्टॉक था वो 300 से ज़्यादा में बेच लिया, किसान घर उठा लिया। तो सरकार का जो रेट है उस रेट में खाद तो बिके नहीं सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए जैसे 1335 में DAP दिया तो 25 रुपया तो भाड़ा लग गया उसका, तो 1350 में कहाँ से बिकेगा? लेबर चार्ज लगा, आने जाने का हर्जा खर्चा लगा, तो उसको यदि 10-25-50 रुपया बेसी लेकर के कोई नहीं बेचेगा तो बेच नहीं सकता है। सरकारी बेसगरी भी जानती है। हम लोग प्रधानमंत्री तक लिखा पढ़ी कर चुके हैं 4 साल 5 साल पहले, मोदी जी के यहाँ पार्लियामेंट को के मेंबरों को लिखा कि इसमें जो भी संगति है उसको दूर किया जाए। आप मीडिया के लोग इससे अवगत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय हुआ, मैं चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी मुजफ्फरपुर जिला किसान सभा का सचिव हूँ और सुमेरा पंचायत का पैक्स अध्यक्ष भी हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुजफ्फरपुर जिला का सहायक मंत्री हूँ।